इस्तेमाल किए गए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है। पेचोरा वैसे एके का इस्तेमाल भी किया गया, यानी कि ओसाक का इस्तेमाल भी किया गया है। ये बड़ी खबर है, आकाश मिसाइल के इस्तेमाल की बात भी कही गई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने जानकारी दी है। सरकार के द्वारा जानकारी साझा की गई है। कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की बात सरकार ने कही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने ये जानकारी साझा की है। कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। पेचोरा ओसाक का इस्तेमाल किया गया है। और इसी बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत ब्रजेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से S-500 को भारतीय बेड़े में शामिल करने की बातें इस वक्त चल रही हैं, रूस ने भारत के सामने पेशकश की है कि भारत जो है S-400 का अपग्रेडेड वर्जन खरीद सकता है। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि S-400 जो भारत के पास इस वक्त मौजूद है, जिसकी क्षमता, जिसकी ताकत हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखी है, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि S-400 से S-500 पर हमें अपग्रेड करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक इक्विपमेंट, आर्म्स और म्यूनिशन सिस्टम का सवाल है, जी वो तो इम्प्रूव होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी है और कंपटीशन है बिटवीन वेरियस आर्म फोर्सेस और मैन्युफैक्चरर, जो इसको एक एक रूप देती है। लेकिन एक इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करना, इक्विपमेंट की तो काबिलियत है ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काबिलियत होती है जो मैन की, मैन और मशीन की कॉम्बिनेशन में मैन कहीं ज्यादा है। उसी इक्विपमेंट को वो किस बखूबी से इस्तेमाल कर सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार सकता है, ये काबिलियत हमने दिखाई है और ये काबिलियत तारीफ है। और सिर्फ ये हम ही नहीं कह रहे हैं, दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ हैं। एक हैं टॉम कूपर हैं, ऑस्ट्रियन। वो जी आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस 3.5 दिनों के अंदर जो भारत के वायुसेना और एयर डिफेंस के लोगों ने जो कर दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। और मैं थोड़ा सा डिस्कशन एक इस ओर पे ले जाना चाहूंगा, अगर आप हम इजाजत हो। बिल्कुल कि सर। देखिए, आजकल की जो लड़ाइयाँ होती हैं, जी वो खाली फौज नहीं लड़ती, इट्स अ जी टोटल वॉरफेयर। जी तो उसमें मैं पहले समझाता हूँ थोड़ी लड़ाई के बारे में। जी ये लड़ाई है वो 3 सतह पे होती है: टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं टैक्टिकल लेवल की बातचीत, जी इधर बम फोड़ दिया, उसका ये नुकसान हो गया। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे आपने क्या किया। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारे साथ काफी लड़ाई हो चुकी हैं, कोई 22 दिन की लड़ाई 65 में हुई, कोई 17 दिन की हुई, जी 71 में फिर कारगिल में हुई। और ये जो हमारा उनके साथ एंगेजमेंट था, वो 3.5 दिन में ही सीमित रह गया। वह बहुत सारी कारण। तो क्या क्या हुआ इस जी समय हमने टैक्टिकल लेवल पे लड़ाई बड़ी कम की। यस, एलसी के ऊपर, एलओसी के ऊपर में फौज तैनात थी, आपस में गोलाबारी करती थी। जी ज्यादा काम हुआ है ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल। बिल्कुल। ऑपरेशन लेवल जब वो कहते हैं, जहां एयरफोर्स के विमानों को आपने कोशिश की कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस का जो कवच है, जिसमें अभी जो हम बात कर रहे थे S-400 हमारा हिस्सा, उसको डिग्रेड करना, उसको भेजना और प्रिसिशन बॉम्बिंग करना स्ट्रेटेजिक टारगेट पे। अगर आप कहते हैं सरगोधा में बम गिराया है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में नूर खां बेस पे गिराया है कुछ, ये उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। तो ये रहा वॉरफेयर का एक हिस्सा जिसमें फौज की प्रधानता है, फौज ज्यादातर करती है, लीडरशिप जी जरूर करती जी है। लड़ाई के 3 और अंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा वेरी ब्रीफली, जो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी
दूसरा है डिप्लोमेसी, जी जो हम सब समझते हैं कि फॉरेन बिल्कुल। मिनिस्ट्री हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बातचीत करते रहते हैं, ओपिनियन शेप करते हैं, बनाते रहते हैं, जी और हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारा देश के अंदर तो बहुत बढ़िया है, जी लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देश के अंदर नहीं लड़ना है सिर्फ, जी वो देश के बाहर लड़ना है, जो नैरेटिव सेट करना है। अगर आज के डेट में, आज के दिन ज्यादातर देश कहते हैं कि भारत ने हमला किया और उनके एक टारगेट को नष्ट किया, ये नैरेटिव सेट हो रहा है। क्या ये सही है? जी नहीं। सही ये है कि पहलगाम में पाकिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी की, बिल्कुल बिल्कुल बुशर्ट से बिल्कुल ठीक कहा और आपने। हमने उसके ऊपर पहलगाम में में पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की गई, इसके बाद तो जब भारत ने आतंकियों पर हमला किया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान ने भारत के जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया। तो ये ये भूषण जी ये नैरेटिव हमको बिल्कुल बताना चाहिए। और बिल्कुल एक और ठीक है। विषय है सर मैं आऊंगा, लड़ाई सर के मैं बारे आऊंगा, में। सर वापस मैं अच्छा, लौटूंगा आपके ओके। पास। एक रिएक्शन भूषण जी का ले लूं मैं, एक रिएक्शन भूषण जी का ले लूं मैं। भूषण जी, जिस तरीके से जहां हम लोग S-400 के बाद S-500 को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर पाकिस्तान में भी FT-2000 को लेकर बात हो रही है, FT-2000 को लेकर बात हो रही है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे आधुनिक हथियार को चीन से खरीद कर तैनात कर सकता है। लेकिन एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा भूषण जी, जो चीनी हथियार पाकिस्तान ने खरीदे थे चीन से, वो बिल्कुल कबाड़ निकले। तो ऐसे में क्या जो FT-2000 है वो कारगर साबित होगा पाकिस्तान के लिए S-500 के बदले? मेरा आकलन तो है नहीं होगा। जी और देखिए, आप इस बात को देखें, ये S-500 को अभी फुली डेवलपमेंट होना है। जी रूस ने ये स्टेटमेंट बनाई है कि हम जॉइंट डेवलपमेंट इंडिया भारत के साथ करना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ब्राह्मोस मिसाइल, तो ये नेट पे अवेलेबल है, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। पिलानी में, जहां मैं कुलपति था, वहां फैक्ट्री है इस चीज की, पिलानी में, राजस्थान, पिलानी, दिल्ली से आते पे। तो ये मैं कह रहा हूं, ये जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट वेंचर है। मेरी समझ में जी ये आता है कि जो भारत ने अभी करके दिखाया है, जो खुद इंडिया अपने खुद के आत्मनिर्भर भारत में जो हमने आकाश तीर, हमारी खुद की इसरो सैटेलाइट्स, हमारा खुद का नाविक सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने प्रूव किए हैं दुनिया को, मैं कहता हूं हमारे डिफेंस साइंटिस्ट की, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग